हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। इस वीडियो में हम लोग कंजक्शन के बारे में बातें करने वाले हैं। एक्चुअली में ये हमारा कंजक्शन का सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंजक्शन की क्या टाइप्स होती है और कंजक्शन के क्या आपके डिफाइन वगैरह और किस तरीके से कंजक्शन को यूज़ करते हैं। एक्चुअली में आज यहाँ पे हम डीपली तरीके से कंजक्शन के टाइप्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कंजक्शन दो प्रकार का होता था। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा बताया था मैंने आप लोगों को सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, दो टाइप्स मैंने बताए थे आप लोगों को, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। एक्चुअली में आज हम जो बातें करने वाले हैं हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। फिर भी मैंने उस दिन ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के होते हैं ध्यान देना आप लोगों का। पहले बताया था इसमें मैंने कॉमुलेटिव, दूसरा बताया था मैंने इसमें आपका अल्टरनेटिव, तीसरा बताया था मैंने आप लोगों को एडवर्सेटिव, फोर्थ बताया था मैंने आप लोगों को इलेटिव। उस दिन हम लोगों ने ये चार कंजक्शन की बातें की थी। यानी उस दिन बताया था कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के हमारे चार भाग होते हैं। ठीक है, उस दिन बताया था मैंने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के हमारे चार भाग होते हैं, इसके हमारे 8 भाग होते हैं। तो मैंने कौन सी बात की है यहाँ पर, इन कंजक्शन की बात की है। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार का होता है, कॉमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। अभी हम लोग बात करेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। आपका एंड हुआ, ठीक है, एक आपका बोथ डैश एंड हुआ, एक आपका एज वेल एज हुआ, एक आपका नॉट ओनली डैश वट ऑल्सो, नॉट ओनली डैश वट ऑल्सो। क्लियर। अल्टरनेटिव में देख लेते हैं। अल्टरनेटिव में क्या क्या आता है आपका, आइदर डैश और नाइदर, नाइदर डैश नॉर, और क्या आता है आपका अकेला और भी आता है, अकेला नॉर भी आता है, अदरवाइज, उसके बाद वेयर एज। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे। एडवर्सेटिव में क्या आता है, बट आता है आपका, स्टिल आता है, येट आता है, नेवरदलेस आता है। ठीक है, इलेटिव में देख लेते हैं। देयरफॉर आता है, आपका फॉर आता है, सो आता है, ETC। अभी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आप लोगों को। आपको बस कंजक्शन कितना याद करना है और कैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है उस पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। पहली बात तो क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड क्लासेस के एग्जाम में ये भी बनता है कंजक्शन के टाइप्स बताएं। रियल टाइप्स कंजक्शन के दो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार का होता है, कॉमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। अब आपको क्या याद करना है,
इंग्लिश के अंदर आप लोगों को कभी परिभाषा याद नहीं करनी है, इंग्लिश के अंदर कभी आप लोगों को टाइप्स याद नहीं करने हैं। इंग्लिश के अंदर आप लोगों को क्या याद करना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए? आपको याद करना है कि एंड कौन से कंजक्शन में आता है, यानी टाइप्स के अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपको उन पर विशेष ध्यान देना है। यानी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि एंड इसमें क्या है? कंजक्शन। पहली बात तो कंजक्शन है, तो कौन सा कंजक्शन है? कॉमुलेटिव कंजक्शन है। यानी आप लोगों को इतना याद करना है, अगर एंड आपका एंड हुआ एंड ये पूरा एक शब्द है, बोथ डैश एंड एज वेल एज एक अपना शब्द है, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, इतना याद करना है। और बता दूं, वैसे कॉमुलेटिव की हिंदी होती है जोड़ बताने वाले, कॉमुलेटिव कंजक्शन की हिंदी होती है जोड़ बताने वाले। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, तो आपका एंड हुआ, बोथ डैश एंड हुआ, एज वेल एज हुआ, और नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, ये हमारे कंजक्शन होते हैं, लेकिन आएंगे किसमें? कॉमुलेटिव कंजक्शन में आएंगे। वहां से कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाएगा। पहली बात तो सीधा क्वेश्चन ये बन जाता है कि एज वेल एज क्या है, तो एज वेल एज क्या है? आपका कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? कॉमुलेटिव कंजक्शन है। क्लियर? आप लोगों को इस चीज देखनी है विशेष तौर पे, है ना। एंड माने और होता है, मेरे रसगुल्ले बोल रहे हैं सर हिंदी और बता दें, तो एंड माने और होता है, बोथ डैश एंड माने दोनों और बोथ माने डैश, बोथ माने दोनों और एंड माने और, ये अपने आप में एक शब्द है। एज वेल एज माने और, एंड माने भी और एज वेल एज माने भी होता है और। नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो हिंदी होती है ना केवल बल्कि भी। अब इसमें देख लें, आइदर डैश और, या तो या, नाइदर डैश नॉर ना तो ना, और माने या, नॉर माने ना, अदरवाइज माने अन्यथा, वेयर एज माने जबकि। इतना याद करना है। कोई पूछ ले आइदर डैश और किस में आता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन में आता है। नाइदर डैश नॉर किस में आता है? अल्टरनेटिव में आता है। नॉर किस में, और अकेला और किस में आता है? अल्टरनेटिव में आता है। अकेला नॉर किस में आता है? अल्टरनेटिव में आता है। अकेला अदरवाइज किस में आता है? अल्टरनेटिव में आता है। वेयर एज किस में आता है? अल्टरनेटिव में। मैं बार बार कह रहा हूं, सीधा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा एग्जाम के अंदर कि और क्या है, तो और कंजक्शन है, लेकिन कौन सा कंजक्शन है ये भी, अगर ये भी आपको ये बताया कि और कंजक्शन है, तो भी टैप्स दे देगा चारों, इनमें दे देगा और कौन से कंजक्शन में आता है, तो और आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन में आता है। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडवर्सेटिव कंजक्शन में हमारे आपने बट माने क्या होती है? लेकिन, किंतु और परंतु तीनों होता है। स्टिल माने तो भी या फिर भी, स्टिल की हिंदी होती है तो भी या फिर भी। येट की हिंदी भी होती है तो भी या फिर भी, और नेवरथलेस की हिंदी होती है तो भी या फिर भी। यानी तीनों शब्दों की हिंदी होती है तो भी या फिर भी। बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस सभी कंजक्शन है किस में आएंगे? एडवर्सेटिव कंजक्शन में आएंगे। क्लियर? उसके बाद देखें एलेटिव कंजक्शन। क्या है? एलेटिव कंजक्शन। एलेटिव कंजक्शन में आपका देयर फॉर आता है, फॉर आता है और सो आता है। देयर फॉर माने इसलिए, फॉर माने भी इसलिए, और सो माने भी क्या होता है? इसलिए होता है। कॉमुलेटिव की हिंदी जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव की विकल्प बताने वाले कंजक्शन, एडवर्सेटिव की विरोध बताने वाले कंजक्शन, एलेटिव माने निष्कर्ष बताने वाले कंजक्शन। तो हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार का होता है। हमने विस्तार से देखा, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको देखा। तो आप लोग जैसा मैंने आपको समझाया वैसे ही याद करना है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार का होता है, कॉमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेट और एलेटिव। कॉमुलेटिव के अंतर्गत ये वाले एग्जाम्पल आते हैं, यानी एंड कॉमुलेटिव में आएगा, बोथ डैश एंड कॉमुलेटिव में आएगा। अंतर्गत वाले एग्जाम्पल जरूर याद करने, पूछ लेते हैं। आइदर डैश और कंजक्शन तो है, कौन सा कंजक्शन है? अल्टरनेटिव। देयरफॉर कंजक्शन तो है, कौन सा कंजक्शन है? एलेटिव। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे किसकी? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। यानी बताया था मैंने कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार का, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार का होगा हमारा?
8 प्रकार का होगा। क्लियर? तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं इसके। फर्स्ट होता है हमारा कंजक्शन ऑफ टाइम, दूसरा होता है हमारा कंजक्शन ऑफ रीजन, तीसरा होता है हमारा, इसको सेम रखें, रीजन के बाद आपका आ जाएगा कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन के बाद कंजक्शन ऑफ प्लेस हो जाएगा, उसके बाद ये सेम रहेगा कंजक्शन ऑफ पर्पस हो जाएगा, कंजक्शन ऑफ पर्पस, उसके बाद सेम रखें कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, उसके बाद सेम रखें कंजक्शन ऑफ कंडीशन। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देखें कंजक्शन ऑफ सेम रहेगा, उसके बाद आएगा कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद देखें टाइम, रीजन, प्लेस, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, उसके बाद आएगा हमारा मैनर। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला कंजक्शन ऑफ टाइम होता है, फिर आपका कंजक्शन ऑफ रीजन होता है, फिर कंजक्शन ऑफ प्लेस होता है, कंजक्शन ऑफ पर्पस होता है, कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शन ऑफ मैनर। ये हमारे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के क्या होते हैं? टाइप्स। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि बार बार रिपीट क्या हो रहा था? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ प्लेस, कंजक्शन ऑफ पर्पस, कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंजक्शन ऑफ कंडीशन। इसमें देखें कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन और कंजक्शन ऑफ मैनर, ये हमारे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के पार्ट यानी भाग होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को, अर्थात इन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के जो हमारे मैंने आपके टाइप्स बताए हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन कब? नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग शेयर करें। थैंक्स फॉर